एक ऐसी नौकरी जिसकी एनुअल सैलरी 1.2 मिलियन डॉलर है, यानी आपको साल के पूरे 33 करोड़ रुपए मिलेंगे, और वो भी सिर्फ एक लाइट हाउस को गार्ड करने के लिए। है ना कमाल की बात। लेकिन इसमें अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर भी है। दूसरी खबर सुनने के बाद आप ये जॉब करने का सोचेंगे भी नहीं। इस नौकरी की अच्छी बात ये है कि जब आप यहाँ काम कर रहे होंगे तो यहाँ आपका कोई बॉस नहीं होगा जो आप पर अपना हुक्म चला सके या नजर रख सके। यहाँ आप जब चाहे उठ सकते हैं और जब जी चाहे सो सकते हैं। जब दिल करे काम करें और जब जी चाहे आराम करें, फिशिंग करें या कुछ भी इंजॉय करें। बस आपको सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट सही से काम करती रहे, और इस काम के आपको मिलेंगे पूरे 33 करोड़ रुपए सालाना, यानी महीने की सैलरी 1 करोड़ से भी ज्यादा है। और नजर सिर्फ आपको ये रखनी है कि लाइट ठीक से काम करती रहे। ये तो थी इस नौकरी की मीठी मीठी बातें। अब जरा कुछ कड़वी बातें भी कर लेते हैं। कड़वी बात ये है कि जुमान लाइट हाउस को गार्ड करना दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरी है, क्योंकि ये समंदर के बिल्कुल बीचों बीच लोकेटेड है। अगर आप भी इस नौकरी के लिए अपनी सीवी भेजने का सोच रहे हैं तो इससे पहले ये बात जरूर जान लें जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि यहाँ आप बिल्कुल अकेले और तन्हा होंगे, और यहाँ आपसे बात करने वाला कोई भी नहीं होगा। यहाँ तक तो फिर भी कुछ ना कुछ गुजारा किया जा सकता है, लेकिन सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस एरिया में खतरनाक समुद्री तूफान उठते रहते हैं, और इन तूफानों की लहरें कई मीटर तक ऊंची होती हैं। ये इतनी ऊंची होती हैं कि टावर तक पहुंच जाती हैं। इसी वजह से यहाँ जान जाने का खतरा हर वक्त बना रहता है। ये तस्वीर एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान ली गई थी। इसमें क्लियर तौर पर देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का गार्ड किस कदर शदीद तूफान में घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें थोड़ा मजीद ऊपर उठती तो लाइट हाउस कीपर की जान भी जा सकती थी। लेकिन अगर ये सब जानने के बावजूद भी अगर आप यहाँ नौकरी करने की हिम्मत रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन इस अजीबोगरीब चीज को देखकर आपके जहन को ये सवाल जरूर परेशान कर रहा होगा कि इस लाइट हाउस को बनाने का आखिर मकसद क्या है, और ये बात क्या पत्थर पर लकीर है कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए हमें पुराने जमाने में जाना पड़ेगा, जब सफर करने के लिए ना ही सड़कें हुआ करती थी और ना ही कोई गाड़ियाँ। तो लंबे सफर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका एक ही था, और वो था पानी। इसी दौर में कैप्टन मार्सेस नाम का एक बहुत ही जबरदस्त सेलर हुआ करता था। ये अपने खतरनाक समुद्री सफर के बारे में जाना जाता था। ये ज्यादातर अपना समुद्री सफर रात में ही किया करता था। ऐसी ही एक रात में ये अपनी लकड़ी से बनी कश्ती में सफर कर रहा था। पानी के नीचे पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें थीं जिन्हें वो देख ना सका, और कश्ती में सुराख होने की वजह से वो डूब गई। तब कैप्टन के जहन में ख्याल आया कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना ही चाहिए जो शिप चलाने वालों को इस किस्म के खतरा से आगाह कर सके। लेकिन ये तो सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पुराने जमाने में जब सेलर खुले समुद्रों में सफर करते थे तो इनको कुछ भी नहीं पता चल पाता था कि अगली जमीन कितनी दूर है और वहां तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है। जीपीएस या कोई भी एडवांस सिस्टम न होने की वजह से नेविगेशन इस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। ऐसा कोई एडवांस सिस्टम नहीं था जो सेलर्स को गाइड कर सके। इसीलिए इन सेलर्स को दिन में सूरज और रात को सितारों पर रिलाय करना पड़ता था। नेविगेशन की सही इंफॉर्मेशन न होने की वजह से किन मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि एक दफा कैप्टन अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रहे थे तो रात में आसमान पर अचानक घने बादल छा गए, जिससे वो सितारे छुप गए जिन्हें देखकर ये रास्ते का पता लगा रहे थे। साथ ही समंदर में बहुत तेज तूफान भी आ गया, जिसकी वजह से ये लोग अपना रास्ता भटक गए और खुले समंदर में खो गए। कैप्टन और इनके क्रू के पास ना तो कुछ खाने के लिए बाकी बचा था और ना ही कुछ पीने को। भूख प्यास की वजह से बहुत सारे क्रू मेंबर्स अपनी जान की बाजी हार गए और कैप्टन बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाए। यहीं से लाइट हाउस की शुरुआत हुई। इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के साथ ही एंशिएंट सिटी ऑफ एलेक्जेंड्रिया था, और वहाँ का रूलर पेटालमी नाम का एक शख्स था। उस दौर में ये किंगडम ट्रेडिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त जगह मानी जाती
जाती थी। दूर दूर से शिप्स ट्रेड के लिए यहाँ आते थे। लेकिन इस किंगडम के रूलर के लिए एक मसला काफी टाइम से सर दर्द बना हुआ था। मसला ये था कि शिप्स को शहर के किनारे तक पहुँचने के लिए जहाँ से गुजरना पड़ता था वहाँ पानी के नीचे पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें थी। जब ट्रेड के लिए आने वाले शिप रात के वक्त इस जगह से गुजरते तो पानी के नीचे मौजूद नोकदार पत्थर उनमें सुराख कर देते और शदीद नुकसान कर देते थे, जिसकी वजह से ये शिप्स डूब जाती और ट्रेड के लिए आने वाला सामान भी जाया हो जाता, जिसकी वजह से किंगडम की इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। इस मसले का हल निकालने के लिए किंग प्टोलेमी ने उस दौर के सबसे फाइनिस्ट और एक्सपर्ट आर्किटेक्चर सोस्ट्राटस और सेनीडेस को बुलवाया और इस मसले से निपटने के लिए उनकी मदद मांगी। उन दोनों ने मिलकर इसका बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ये था कि रोशनी के एक बहुत बड़े मीनार को बनाया जाए जो शिप्स को सेफ्टी के साथ गाइड करेगा और साथ ही इन्हें पानी के नीचे मौजूद खतरों से भी आगाह करेगा। किंग को उनका ये प्लान बहुत पसंद आया और किंग के अप्रूवल के बाद आर्किटेक्चर्स ने इस पर काम शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त वो दोनों बिल्कुल नहीं जानते थे कि जो चीज वो बना रहे हैं वो इंजीनियरिंग की दुनिया का एक शाहकार बनने वाला है। जल्द ही लोगों ने देखा कि एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के साहिल पर ये लाइट हाउस चमकती हुई बुलंदी पर मौजूद था। इसकी हाइट 384 फीट थी और इसे व्हाइट मार्बल के साथ बनाया गया था। इस लाइट हाउस को रोशन रखने के लिए इसके ऊपर बहुत बड़ी आग जलाई जाती थी जिसको हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 एंशिएंट अजूबों में से एक माना गया, लेकिन सिर्फ इसके साइज की वजह से ही ये लाइट हाउस अमेजिंग नहीं था, बल्कि इसका डिजाइन भी एक जीनियस आइडिया था। सोस्ट्राटस ने लाइट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मिरर और लेंस का सिस्टम भी बनाया था, जिसकी मदद से कई किलोमीटर दूर जहाज भी इसकी रोशनी को आराम से देख सकते थे। जैसे ही लाइट हाउस बना और इसकी खबर फैली तो दूर दराज के सेलर्स ने सुकून का सांस लिया। अब उन लोगों को इस लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रिया के पास पथरीले पानी को नेविगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। दुनिया का ये पहला लाइट हाउस सेलर्स के लिए एक सेफ्टी का सिंबल बन चुका था और फिर यहाँ से लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो ये लाइट हाउस समंदर के साहिल पर ही बना करते थे, लेकिन जब वक्त गुजरा और पूरी दुनिया में समंदर के जरिए ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो समंदर के जो बिजी ट्रेड रूट थे जिनके दरमियान में जहाँ पर पानी में पथरीली चट्टानें मौजूद थी, वहाँ से गुजरने वाले शिप्स की सेफ्टी के लिए इन जगहों पर भी लाइट हाउस बनना शुरू हो गए थे। यही वजह है कि समंदर के बीचों बीच डिफरेंट लोकेशन पर आपको ये लाइट हाउस देखने को मिल जाएंगे। शुरू में इन लाइट हाउस पर आग जलती थी, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन तो थी नहीं, क्योंकि इसके लिए रोज बहुत सारी लकड़ी और ऑयल इस्तेमाल करना पड़ता था, जिस पर काफी कॉस्ट आती थी। हालांकि जैसे जैसे वक्त गुजरा तो कैंडल्स लैंप, गैस लैंप और ऑयल लैंप भी आ गए थे, लेकिन मसला फिर वही था कि आग की लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं थी। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और लाइट बल्ब की इन्वेंशन हुई तो ये लाइट हाउसेस भी इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए। इनकी लाइट आग के मुकाबले में अगरचे ज्यादा होती थी, लेकिन फिर भी ये इतनी ज्यादा नहीं थी कि मीलों दूर तक पहुंच जाए। तो फिर लाइट हाउस लाइट को मीलों दूर तक किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं? तो दोस्तों इसका सादा सा जवाब है लेंस। जी हाँ, 1800 तक इन रिफ्लेक्टर्स को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता था, लेकिन उस जमाने के इंजीनियर्स को एक नई बात पता चली कि लेंस को अगर हम लाइट के सामने रखें तो लाइट को और ज्यादा फोकस किया जा सकता है। लेकिन इसमें मसला ये था कि जितना लेंस मोटा होगा उतनी ही लाइट कम होगी। शायद ये मसला ही रहता, लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है फ्रेंच इंजीनियर फ्रेस्नेल की। उनके पास जबरदस्त आइडिया था। उन्होंने लेंस को एक तो बारीक कर दिया और दूसरा उसके डिजाइन को इस तरह मॉडिफाई किया कि सारी लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस कर रही थी। इस तरीके से फैली हुई लाइट को एक ही सिंगल डायरेक्शन
डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज ज्यादातर लाइट हाउसेज में फ्रेस्नेल लेंसेज का ही इस्तेमाल होता है। इस इन्वेंशन ने लाइट हाउसेज को अप टू डेट कर दिया और अब लाइट को मीलों दूर से भी आराम से देखा जा सकता है। और इसी तरह इन लाइट हाउसेज की मदद से शिप्स को खतरे का पता चल जाता है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको जो नौकरी बताई थी वो यही लाइट हाउस होते हैं, जहां रहने के लिए आपको 33 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। अगर आप भी ये नौकरी करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।